एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। तो हम फाइनली राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित हमारी जो लेक्चर सीरीज है उसको लेकर के हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन की। और ये जो लेक्चर सीरीज है ये हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये लेक्चर सीरीज आप सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए जानते हैं हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब मैं बार बार इसको इंडियन पॉलिटिकल थॉट या आईपीटी बोलूंगी, तो आई होप आप इसको समझ लें कि हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है राजनीतिक चिंतन? आप राजनीतिक चिंतन या पॉलिटिकल थॉट से आप समझते हैं क्या है? थॉट हम सब जानते हैं, थॉट या चिंतन से हमारा मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर के हमारा विचार क्या है, किसी चीज को लेकर के हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, और यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करी गई है। तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल के बारे में बात करी गई है। तो मुद्दा आता है जी, पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल देखो, जब इंसान एक साथ रहता है, एक कम्युनिटी में रहता है, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। और उस कम्युनिटी में रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन के लिए एक ऐसी एजेंसी जो एक ऑर्डर मेंटेन कर सके, जो कि किसी भी प्रकार का अगर झगड़ा होता है तो उसको सुलझा सके, समाज जो है वो ढंग से काम करे और एक ऑर्डर, एक रूल एंड रेगुलेशन जो है उसको मेंटेन कर पाए। इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक एजेंसी चाहिए होती है, एक संस्था चाहिए होती है। उसी संस्था को राज्य कहा जाता है। और राज्य जो भी काम करता है, राज्य से संबंधित जितने काम होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने काम होते हैं, सरकार से संबंधित, उनको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्य कहते हैं। वैसे तो राजनीति का या पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो डेफिनेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगी। देखो, एक इंसान की ऐसी टेंडेंसी होती है वो कि सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ऐसे कवर करें, बट इस तरीके से कवर करना लॉजिकली सही नहीं होगा, खास करके पॉलिटिकल साइंस के लिए, आपके राजनीतिक विज्ञान के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ना शुरुआत हमेशा उस कॉन्सेप्ट से करनी चाहिए जिससे आप थोड़े बहुत फेमिलियर हो, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो जानते हैं हम किसके बारे में? हम ज्यादातर इंडियन के बारे में ज्यादा जानते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट करा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मास्टर्स वगैरह कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में, अब थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ने की सोच रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज में हम दोनों के लिए बढ़िया कंटेंट जो है वो ला पाए। तो राजनीतिक चिंतन हमें समझ में आ गया कि हम पॉलिटिकली कैसे सोचते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस, जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे फिर वो चुनाव हो, चाहे फिर हमारे किस प्रकार की सरकार बनेगी, हमारे यहाँ जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, हमारी जो कार्यपालिका है वो कैसे काम करेगी, जस्टिस कैसे दिया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम कैसे सोचते हैं, ये हमारा राजनीतिक चिंतन होता है। और हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें, यानी इंडियंस हम कैसे सोचते हैं अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर के। देखो, बहुत लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि इंडियंस पॉलिटिकली सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब आप किताबें देखते हो ना, पुराने अगर आप हिस्टोरिकल बुक्स देखोगे तो हमारे यहाँ ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक है ही नहीं डेडिकेटेडली जिसको आप कह सको कि ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है, कहीं नहीं है। तो जब वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, जब अंग्रेज भारत आए और आने के बाद इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट करा, तो इन्होंने कहा इंडियंस को तो पता ही नहीं है पॉलिटिकली सोचना कैसे है। तो फिर हमारे यहाँ के स्कॉलर्स ने इस चीज के ऊपर विचार करा और इन्होंने जितना आर्ग्यूमेंट रखा कि आप कैसे कह सकते हो हमें पॉलिटिकली नहीं आप देखो, आप तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को अलग से देख रहे हो, आप तो बाकी सारी चीजों से अलग करके देख रहे हो। हम तो इसको सोसाइटी से जोड़ के देख रहे हैं, इकोनॉमी से जोड़ के देख रहे हैं, एथिक्स से जोड़ के देख रहे हैं, ठीक है। हम इसको जो हमारी कल्चर से जोड़ के देख रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म और न्याय का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है और इतना अलग है जो आपको समझ में ना आएगा आसानी से। हमारे यहाँ समाज इतना इंटीग्रेटेड है, इतना अच्छे से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि हम पॉलिटिकली कैसे सोचते हैं। तो इस वजह से भारतीय राजनीतिक चिंतन या इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे ज्यादा ध्यान गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सबसे विकसित राजनीतिक चिंतन में से एक है। जैसे वेस्टर्न की हम बात करते हैं, ग्रीक फिलोसोफर की हम बात करते हैं, तो ग्रीक फिलोसोफर्स में, ग्रीक थिंकर्स में जैसे हम सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल की बात करते हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की हम बात करते हैं, उस लेवल का या उतना ही डेवलप्ड हम ये मान के चलते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। अगर हमें आज के राजनीतिक परिदृश्य को समझना है, हमें अगर आज के राजनीतिक सिनेरियो को समझना है, हमारे यहाँ आज की प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इस तरीके से सोच रहे हैं, क्यों हम एक चीज को फेवर कर रहे हैं, तो हमें हमारे राजनीतिक चिंतन को समझना पड़ेगा।
प्राचीन हो, आधुनिक हो या समकालीन, भारतीय राजनीतिक चिंतन ने कुछ स्वदेशी उपकरण और अवधारणाएं विकसित करी है। देखो, अगर आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझना है ना, तो आपको इंडिया के जो टर्म्स है, जो अवधारणाएं हैं, उनको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ धर्म को लेकर के एक अलग एस्पेक्ट है, रीत जो है हम ये मानते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये रीत क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट अच्छे से समझ में आएगा। धर्म का अगर आप ट्रांसलेशन करते हो तो रिलीजन होता है ना इंग्लिश, बट नहीं, पॉलिटिक्स में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। खास करके जब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हो, यहाँ पे धर्म आ जाता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। धर्म को आपके कर्तव्य से जोड़ दिया गया है। तो भारत की राजनीतिक समस्याओं की समझ केवल भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से ही संभव हो सकती है। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आपको समझ में आता है कि क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और क्यों ये जरूरी है। आज के टाइम पे क्या रेलेवेंट है, कौटिल्य ने आज से 2-2,500 साल पहले क्या कहा, वो हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, बुद्धिस्ट थॉट क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या रेलेवेंट है। वो रेलेवेंट इसीलिए क्योंकि आज की समस्याएं अगर हमें समझनी है और उनका सोल्यूशन अगर ढूंढना है, तो हमें हमारे पॉलिटिकल थॉट को समझना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो इस बात की खोज करता है कि लोगों ने समाज के बारे में कैसे सोचा और उसे कैसे संगठित किया, राज्य के विभिन्न रूपों और राजनीतिक कार्यवाही के अंतर्निहित सिद्धांतों के औचित्य पर ध्यान केंद्रित किया। तो राजनीतिक चिंतन में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राजनीतिक दायित्व जैसी अवधारणाओं सहित राजनीति से संबंधित विचारों और लेखन की जांच और विश्लेषण शामिल है। राजनीतिक चिंतन में होता क्या है, जैसे हम लोकतंत्र के बारे में हम क्या सोचते हैं, स्वतंत्रता के बारे में हमारा क्या व्यू पॉइंट है, एजुकेशन को लेकर के हम क्या सोचते हैं, कैसी होनी चाहिए, वोटिंग जो चुनाव होता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, चुनाव के बारे में हम क्या क्या मानते हैं। इन सब चीजों से रिलेटेड जो हमारे विचार होते हैं, वही हमारे राजनीतिक चिंतन का हिस्सा बनते हैं। और खास करके जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इसका मीनिंग और अलग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप कोई आंसर लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ से आप अपने जो मटेरियल है उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन से तात्पर्य भारत में सदियों से विकसित समृद्ध और विविध बौद्धिक परंपरा से है। ऐसा नहीं है कि आज डेवलप हुआ है, नहीं, डेवलप्ड पहले था, पर हमारे यहाँ इतना डिफरेंट है जो वेस्टर्न स्कॉलर्स के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। भारतीय राजनीतिक चिंतन इस बारे में विचारों का एक संग्रह है कि हमें एक साथ कैसे रहना चाहिए। याद करो, मैंने अभी आपको क्या बताया, जब हम एक साथ रहते हैं तो नई समस्याएं आती हैं और नई समस्याओं के समाधान के लिए या हमें एक साथ रहने के लिए एक राज्य की जरूरत पड़ती है, हमें एक सोसाइटी की जरूरत पड़ती है। और सोसाइटी के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर हमें ये तय करना होता है कि अगर झगड़ा हुआ तो कौन सुलझाएगा, जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल है उनका बंटवारा कैसे होगा, जो आश्रित लोग हैं समाज के उनकी देखभाल कौन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो फिर जैसे हम इन सब चीजों के बारे में हमारा व्यू पॉइंट है, हम कहते हैं ये सब काम जो है वो राज्य करेगा। तो ये बताता है कि राजनीतिक चिंतन कहते हैं कि लोगों को एक साथ कैसे रहना चाहिए, नियमों को कैसे संचालित करना चाहिए और एक अच्छा समाज कैसे बनता है, एक अच्छी सोसाइटी के क्या मायने हैं। ये सब चीजें हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन से समझ में आती हैं। ये चीज आज डेवलप नहीं हुई, ये हजारों साल से डेवलप हुई है, हजारों साल के लगातार विचार से डेवलप हुई है। हम पहले भी पॉलिटिकली सोचते थे और आज भी हम पॉलिटिकली सोचते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से काफी अलग है। प्राचीन काल में धर्म, जिसको हम कर्तव्य और धार्मिकता मानते हैं, और रीत, ये ब्रह्मांडीय अवस्था या व्यवस्था, जिसको हम कॉस्मिक ऑर्डर बोलते हैं। जैसे धर्म जो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो सकते हैं कि हमारा ये धर्म है, लेकिन रीत पूरे समाज के लिए है। रीत या ऑर्डर है एक तरीके से कि ये चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, पूरी की पूरी सोसाइटी में ऑर्डर खत्म हो जाएगा, तो केओस क्रिएट होगा, झगड़ा होगा, आपस में मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि रीत बनी रहनी चाहिए, रघुकुल रीत बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे विचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य और मनु जैसे विचारकों ने कहा कि राजाओं को कैसे बुद्धिमानी से शासन करना चाहिए और अपने लोगों की कैसे रक्षा करनी चाहिए। अब कौटिल्य तो हम सब जानते हैं, मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु रह चुके हैं, फिर बाद में मंत्री भी बने और पॉलिटिकली तो बहुत ही ग्रेट स्कॉलर माने जाते हैं कौटिल्य। मनु जो है वो पहले राजा के तौर पे जाने जाते हैं कि जब भारत में बहुत ज्यादा कुशासन बढ़ चुका था, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे, तो फिर मनु को भेजा गया था पहले राजा के तौर पे और यहाँ पर आकर के उन्होंने व्यवस्था स्थापित करी थी। बाद में जब हम, ये तो पुराने समय की बात हुई, मध्यकाल की अगर हम बात करें, मेडिवल टाइम की, तो जैसे जो संत और विद्वान थे उन्होंने न्याय, समानता और भक्ति के बारे में नए विचार पेश करे। फिर भारत में जब अंग्रेज आते हैं या जो बाकी वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट आते हैं, तो उन्होंने फिर बताया कि कैसे हमें यहाँ पे रूल करना चाहिए।
इससे हम लोगों ने क्या सीखा, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ एजुकेशन शिक्षा जो है वो जब लागू करी थी, एक नया तरीका अपनाया था शिक्षा का, तो हमें फिर वेस्ट के नए आइडिया समझ में आए। हमें वेस्ट के जिससे लोकतंत्र को लेकर के उनके विचार हैं, स्वतंत्रता को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के जो विचार है, मॉडर्न आइडियाज जो थे वो हमें समझ में आए और उन सबको हमने इम्प्लीमेंट करा, इंटीग्रेट करा। हम जो पुराने समय से सोचते आ रहे थे और जो नया थॉट प्रोसेस था, इन सबको हमने इंटीग्रेट करा। फिर मॉडर्न टाइम में राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और इन जैसे कई महान विचारकों ने भारतीय परंपराओं को इन नए विचारों के साथ जोड़ने का काम करा कि पुरानी परंपराएं भी चलती रहें और नई परंपराएं भी जो हैं वो नए आइडियाज जो हैं वो चलते रहें। जैसे पुराने जो अच्छे हैं फॉलो करो, जो खराब हो उनको छोड़ दो, नए में जो अच्छे हैं उनको फॉलो करो, आपके समाज के हिसाब से सही जा रहा है उनको फॉलो करो, नहीं सही जा रहा है उनको अपनाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मूल्यों का मिश्रण है। प्राचीन ज्ञान मतलब जो हम पहले से सीखते आ रहे हैं, जो हमारा धर्म हमें बताता है, जो हमारी सोसाइटी हमें बताती है, या जो हमारे रोल मॉडल है, जो हीरोज हैं वो हमें बताते हैं। और आधुनिक मूल्य जैसे फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, आपका स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ये सब चीजें जो है वो आधुनिक मूल्य की श्रेणी में आती हैं। तो ये आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन है। एक सिंपल सा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर आप अपनी कुछ टिप्पणी करिए, तो ये यूं का यूं मटेरियल जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप आगे पढ़ें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन को दो हिस्सों में जो है वो बांटा जाता है, और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और दूसरा है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या क्या आ जाते हैं? तो तीन चीजें आती हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, एक सेकेंड। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्र आ जाते हैं, जिसमें हम मेनली मनुस्मृति और महाभारत को पढ़ते हैं। इसके अलावा हम बुद्ध जो विचार हैं उनको हम पढ़ते हैं, और कौटिल्य, इनका क्या मानना था, इन सबको हम पढ़ते हैं। ये तीन मेन है, धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, बुद्ध ट्रेडिशन और कौटिल्य के बारे में। वहीं अगर हम मॉडर्न की बात करें तो फिर ये 19वीं 20वीं सदी के अंदर जो स्कॉलर्स आए उनको हम मेनली स्टडी करते हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, सर सैयद अहमद खान है, श्री अरबिंदो घोष हैं, इनके बारे में हम एम.एन. रॉय सर हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में आ जाते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ, और फिर हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड थिंकर के बारे में बात करेंगे। तो कल हमारा जो लेक्चर है वो किस पर बेस्ड रहेगा? एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पर। ये लेक्चर जो है वो हमने क्रिएट कराया अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे। पर इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की, यानी राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, या ये नोट्स अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पर 9896859767 पर। और इसके अलावा हमारे ये जो लेक्चर्स हैं इनके साथ में 30 दिन का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसको भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो उसके बाद में आप हमारा जो पेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। कोई डाउट हो डू लेट मी नो, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको लग रहा है कि कहीं कोई लैंग्वेज समझने में, कोई शब्द को समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम हर एक कमेंट्स को रीड करते हैं और जहां तक पॉसिबल हो पाता है हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो हमारी तरफ से बस इतना ही। कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।